Hello dear students, greeting of the day. This is the 7th and the last lecture of unit 2. So in this topic, in this lecture, we are going to cover the elastic, inelastic and viscoelastic behavior of materials. आपको इलास्टिक पता है, ठीक है, तो अपन देखते हैं एनइलास्टिक एंड विस्कोइलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट, हालांकि सबको पता है इलास्टिसिटी, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। Elastic deformation is reversible deformation, that is when load, forces or constraints are released, the body return to its original configuration, that is shape and size. ठीक है, elastic deformation can be caused by tension, compression or shear forces. Usually in metals and ceramic, elastic deformation is seen at low strain, that is less than 10 to the power minus 3. Low strain means strain rate. At higher strain, in addition to elastic deformation, we get plastic deformation. However, other material can be stressed elastically to large strain. Okay, the elastic behavior of metals and ceramic is usually linear. That is the stress strain curve is linear. Here, देखिए, इलास्टिसिटी आपको पता है क्या होता है, रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन व्हेन दैट इज व्हेन द अप्लाइड लोड और फोर्स इज रिमूव्ड द मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी एंड द मटेरियल पोजेस दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, अब जो इलास्टिसिटी है ये भी क्या होता है, दो टाइप की होती है, एक लीनियर और नॉन लीनियर। तो जितने भी मटेरियल्स, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम यहाँ जो दिया है, लीनियर डिफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफॉर्मेशन व्हेन द स्ट्रेन और स्ट्रेन का जो आपका जो यंग्स मॉडुलस क्या है यहाँ पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन। नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ इलास्टोमर लाइक रबर्स, ठीक है, तो क्या होगा, लोडिंग के समय वो इस ग्राफ से जाएगा और अनलोडिंग के समय वो स्लोली रिटर्न होता है, ठीक है। लोडिंग के समय जैसा स्ट्रेन रहेगा उसके हिसाब से जल्दी जल्दी स्ट्रेस जैसे बढ़ाएंगे स्ट्रेन जल्दी होगा, और उसको आने के समय में वो अलग ही ग्राफ से आएगा, उसी वे में उसी पाथ को फॉलो करके रिटर्न नहीं आता, तब हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन। अब क्या होता है यहाँ पर सर, सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं किसके, लोड के ऊपर, बट इन सम मटेरियल द इलास्टिसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम, ठीक है। सो हियर इज द टाइम डिपेंडेंट एस्पेक्ट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन. In normal elastic behavior, that is when small load is applied to a metal wire causing a strain within elastic limit, it is assumed that the strain is appear instantaneously. Okay, ठीक है, जब हम स्मॉल लोड लगाते हैं, ठीक है, तो कुछ मेटल से तुरंत उसको शो करते हैं, तुरंत इंस्टेंट उसका रिएक्शन हमें मिल जाता है किसका, लोड एप्लीकेशन का, ठीक है। सिमिलरली व्हेन लोड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट इज अप्लाइड, इट इज एज्यूम दैट द प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। इट इज फर्दर एज्यूम दैट द लोड इज अप्लाइड कॉसी स्टैटिकली, ठीक है। जैसे हमने देखिए दो चीज़ें होती है, जैसे हमने लोड लगाया तो इंस्टेंटेनियसली मीन्स तुरंत क्या दिखाता है, वो डिफॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है, इंस्टेंट, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन। सिमिलरली देयर इज एन प्लास्टिक इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन, इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड जब लोड लगाएंगे तो क्या करेगा, वो प्लास्टिक जोन में जाता है और तुरंत उस चीज़ को क्या करता है, वो शो करता है। बट इन सम केसेस, चलो जैसे कि हमने लोड लगाया, ठीक है, तो लोड लगाने के तुरंत बाद ही उसके अंदर क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है, वो कुछ टाइम के बाद क्या करता है, डिफॉर्मेशन को शो करता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपेंडेंट। तो अगर हमारा इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल क्या हमारा इलास्टिक है, बट वो क्या कर रहा है, उसका डिफॉर्मेशन है वो क्या टाइम डिपेंडेंट है, तब उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, एन इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। एंड सेकेंड, व्हेन द डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक बट इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, देन इट इज कॉल्ड विस्कोइलास्टिसिटी, ठीक है। देखिए, हाउएवर in some cases the elastic or plastic strain need not develop instantaneously, ठीक है, जो स्ट्रेन है वो इंस्टेंटेनियसली डेवलप नहीं होता, इलोंगेशन में टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट लोड विथ टाइम,
ठीक है, हमें लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें क्या करना है, उस सेम लोड को आप रहने दीजिए बट टाइम के लिए छोड़िए, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसके ऊपर डिफॉर्मेशन दिखने लगता है। दिस इफेक्ट आर टर्म्ड एन elasticity for time dependent elastic deformation at constant load and viscoelasticity, ठीक है, सेम फॉर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एन इलास्टिक मटेरियल आर अ सबसेट ऑफ viscoelastic material. In elastic material the strain is fully recoverable and in dynamic loading the stress strain response depend on the frequency. Viscoelastic responses depend on the rate of loading, ठीक है, मीन्स पूरा क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप जो लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके रेट के ऊपर, मीन्स कितनी जल्दी जो डिफॉर्मेशन का जो रेट है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डिफॉर्मेशन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो कि क्या होता है, रिकवरेबल होता है, जिसको हम अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या करता है, वो रिकवर कर सकता है जब उस लोड को जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको रिमूव कर दे, तो वो जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, इलास्टिक। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन में भी दो होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस, ठीक है, जो तुरंत हमें दिख जाते हैं, दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एनइलास्टिसिटी, okay, similarly the time dependent permanent or plastic deformation is called viscoelasticity, ठीक है। अब हम उसको डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, what are the elastic materials? Elasticity is a tendency of solid material to return to their original shape after forces are applied on them. When the forces are removed the object will return to its initial shape and size if the material is elastic, okay। The second one is the what are viscous material, ये आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, ठीक है, बीएमई जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था तो वहाँ पर आपको विस्कस क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है वो बताएगी, द रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। तो विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, अ फ्लूइड विथ लार्ज विस्कोसिटी रेजिस्ट मोशन, अ फ्लूइड विथ लो विस्कोसिटी फ्लो, फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्लो मोर इजिली देन द सिरप बिकॉज इट हैज लोअर विस्कोसिटी, ओके। तो विस्कोसिटी is the property of fluid which resists the motion of fluid or the motion of one layer over the another layer, या फिर ऐसा बोल सकते हैं a property which resists the deformation of a fluid, ठीक है, ये तो विस्कोसिटी होती है। बट सिमिलरली अगर हम क्या करें, एक ऐसा मटेरियल जो कि क्या हो, इलास्टिक हो और विस्कस प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, जब वो सस्टेन एक साथ शो करता है, देन दैट मटेरियल इज कॉल्ड विस्कोइलास्टिक एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो विस्कोइलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट एग्जिबिट बोथ विस्कस एंड इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स when undergoing deformation. Synthetic polymer, wood and human tissues as well as metal at high temperature display significant viscoelastic effect. In some application even a small viscoelastic responses can be significant, okay, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है, इलास्टिक बिहेवियर वर्सेस विस्कोइलास्टिक बिहेवियर में डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक मटेरियल and the viscoelastic material is that viscoelastic materials have a viscosity factor and the elastic one don't, because viscoelastic material have the viscosity factor, ठीक है, ठीक है। मटेरियल इलास्टिक मटेरियल के अंदर विस्कोसिटी फैक्टर नहीं है, मीन्स वो प्रॉपर्टी नहीं जो रेजिस्ट करे डिफॉर्मेशन को, ठीक है। बट विस्कोइलास्टिक में क्या होता है, वो दोनों फैक्टर होता है, दे हैव अ स्ट्रेन रेट डिपेंडेंट ऑन टाइम। Purely elastic material do not dissipate energy when load is applied, ठीक है, then removed however viscoelastic substance does, ठीक है। जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो क्या करता है, जब उसका हम लोड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस समय एनर्जी नहीं देता, वो क्या करता है, जितनी एनर्जी उसके ऊपर लगी हमारे बाहर से उसी को रिलीज करता है, जब क्या करता है वो रिटर्न बैक करता है अपने पोजीशन पे। बट जो हमारा क्या था विस्कोइलास्टिक मटेरियल होता है उसके ऊपर जब हम लोड लगाएंगे तो वो क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट करता है, ठीक है। इलास्टिसिटी इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेचिंग अलोंग द क्रिस्टोग्राफिक प्लेन इन एन ऑर्डर्ड सॉलिड, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होता है, जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, बट
तो विस्कोइलास्टिसिटी इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड ऑफ एन एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, एमॉर्फस मटेरियल के अंदर क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स को जब हम क्या करते हैं डिफ्यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या आती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, अब विस्कोइलास्टिक मटेरियल का यूज क्या है, विस्कोइलास्टिक मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग वाइब्रेशन, डैम्पिंग नॉइज एंड एब्जॉर्बिंग शॉक। ठीक है, जहाँ पर भी वाइब्रेशन को आइसोलेट करना हो, मीन्स जैसे हम मशीन में हमारे वाइब्रेशन होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसको आप देखना, जब भी हैवी मशीन लगाई जाती है तो उसके आसपास डैम्पिंग लगाया जाता है, डैम्पर्स। ठीक है, डैम्पर्स आपने देखोगे आप रबर टाइप का होता है, रबर टाइप के मटेरियल्स जनरली बेल्ट वगैरह यूज़ किया जाता है ताकि क्या करे, वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले, उसको दूसरे मशीन तक ट्रांसमिट ना होना चाहिए, तो वो मटेरियल को कहा जाता है आइसोलेटिंग मटेरियल और वाइब्रेशन आइसोलेटिंग मटेरियल, डैम्पिंग नॉइज। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है नॉइज। ठीक है, जब कोई भी नॉइज, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि गाने वगैरह जहाँ रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो जो चैम्बर होता है क्या होता है, नॉइज टेम्पर रहता है, मीन्स बाहर की वॉइस अंदर नहीं जाती है, अंदर की वॉइस बाहर नहीं आती। सिमिलरली जहाँ पर एक्सप्लोजन किए जाते हैं, टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, वॉइस डैम्पिंग यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो, नॉइस बाहर ना आए। ठीक है, सिमिलरली शॉक एब्जॉर्बिंग। ठीक है, आपने व्हीकल्स वगैरह में देखा होगा, या फिर जहाँ पर बहुत हैवी हैवी मशीनरीज यूज़ की जाती है, वहाँ पर शॉक एब्जॉर्बिंग, जब वो रन होती है मशीन सब ऑपरेशंस में होती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, वो शॉक आता है उनके पार्ट्स के ऊपर या फिर जहाँ पर उनको रखा गया, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम क्या करते हैं, विस्कोइलास्टिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। ओके, दे गिव ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब एज हीट। ठीक है, तो वो जब ये जो मटेरियल्स हैं, जो कि विस्कोइलास्टिक मटेरियल्स हैं, तो जब इनको हम यूज़ करते हैं तो ये एज अ हीट उस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके फिर उसको एज अ हीट रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद फाइनली अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिगेन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द विस्कोइलास्टिक मटेरियल, एक्चुअल द मिक्सचर ऑफ विस्कस प्रॉपर्टी एंड द इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं मटेरियल्स, उस मटेरियल्स को बोलते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। ओके, थैंक यू।